बोलने वाला कुछ होना चाहिए, अपने को भी ऐसा कुछ वैल्यूएबल पर्सन होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए जरिया मिल गया। तो मैंने एक दिन का प्रोग्राम किया, फिर 3 दिन के प्रोग्राम में आया। 3 दिन के प्रोग्राम आने के लिए बोल तो दिया सर को, और सर ने बोला ट्रिपल टी के पैसे भी आपको अब भी भरने पड़ेंगे। तो पैसे तो थे नहीं, पैसे नहीं तो करेगा क्या आदमी। बोला सर को, बोला सर मैं अभी 30,000 तो भर देता हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं, मगर आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। तब भी से मेरा कनेक्ट बन गया था सर के साथ। पता नहीं कुछ होता है ना, ऊपर वाले का एक संकेत होता है कि कुछ तो तेरे लाइफ में आया। तो सर ने सुबह सिखाया था ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो मुझे भी तभी लगा ये कुछ अपॉर्चुनिटी आई है तो ग्रैब कर ले, मार निकल जाएगा। तो मैंने 30,000 रुपया भरा। फिर सर ने बोले 2-3 दिन के बाद आप ऑफिस आ जाओ। बोला सर मेरे पास 3.5 लाख रुपया नहीं है, मगर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो सर बोले आपको तो पैसे भरने पड़ेंगे, 1 महीना का मोहलत है आपके पास, तब ट्रिपल टी हो जाएगा, ट्रिपल टी में पैसे। तो फिर मैंने यार अच्छा काम तो कर रहा हूँ, कुछ खराब काम तो नहीं कर रहा हूँ। फिर 2-3 मेरे रिलेटिव से पैसे मांगे कि मेरा एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। अपने होते हैं चाचा मामा, काफ़ी लोग होते हैं, अपन ग्लेस रहेंगे तो बहुत सारे लोग। तो लोगों ने मुझे पैसा दिया, मैंने तभी ट्रिपल टी कर लिया दोस्त। अभी ट्रिपल टी का आपने जैसा किया आज, उसमें क्या मिला? 3 दिन के प्रोग्राम में ट्रिपल टी में क्या फर्क था? 3 दिन के प्रोग्राम में हमने अपने खुद के लिए सीखा था कि अपनी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अपनी वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम कैसी होना चाहिए, स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट होना चाहिए। और सर ने बताया था कि आपको लोगों को मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। और मैं तो सेल्स मार्केटिंग वाला ही था। बोला यार तो सही चीज है, अपन तो हेल्प करने के लिए पैदा हुए। और सर ने मुझे बताया था जैसा मैं लेता हूँ आपको, मैं ट्रिपल टी में आपको कैसे लेना है उसका मैं काबिल बना दूंगा। हाँ ये तो जबरदस्त चीज है, आपको बनाया ना 7 दिन में। आज सर सुबह से क्या सिखा रहे हैं? ऐसा कोई सिखाता है क्या? कैसे लोगों को लाना, कैसे इमोशनल बोलना, कैसे सेल करना, स्टेज पे कैसे बोलना, इतनी छोटी छोटी। तो 8 दिन मैंने सीख लिया। अभी सीख लिया, सीख तो हम हर जगह से लेते थे, काफी नॉलेज बटोर लेते यहाँ वहां से। मगर दोस्तों वो सीखने के बाद जब मैं ट्रिपल टी से यहाँ 7वें दिन ऐसे ही बैठा था, और सर ने बोला कौन कौन इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है। अभी ट्रिपल टी करने के बाद मेरे सारे प्लान बन गए, ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, वैसे करूंगा। और सर ने बताया कि मेरे साथ कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है। तो मैंने हाथ उठाया, सर मैं, मेरे को लगा सर ऐसे। तो सर ने बताया उसका कॉस्ट तो 12 लाख रुपया। अब आपने 3.5 लाख तो पहले से कैसे कैसे लाया है, ऊपर से अभी 12 लाख रुपया कहां से लाएगा? क्या चक्कर है लाइफ में आने। ये ऊपर वाला यही उस दिन जो ऐसे दोपहर का टाइम था, सर ने ऐसे बोला था, वो दोपहर के 4 बजे से रात के 12 बजे तक मैं ऐसा मायूस होकर हारा हुआ इंसान हो गया। मैडम को पता है, यहाँ पे जो अपने जी सर के जो बानू सर ना, उन्होंने मेरा चेहरा देखा उस दिन का, ऐसा मायूस होकर हारे हुए इंसान जैसा बैठा था। बोला यार जिंदगी में आगे जाना है, इतना सा सीख लिया, मगर इस सीख के आगे जाने के लिए किसी का हेल्प तो लगेगा ना। कोई पकड़ के मुझे पूछे आगे तो ले जाए, पूछ तो करें। क्या मुसीबत आ गई है, तो 3.5 लाख रुपए पहले से लाए, ऊपर से घर का कर्जा चल रहा है, नौकरी है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो 9:30 बजे मैं वहां पे बैठा था खाना खाने के लिए। तो सर ने मेरा चेहरा देखा, सर आके बैठा था, क्या होगा प्रशांत सर? बोला सर आपसे जुड़ना तो फिर चाहता हूँ, मगर ये 12 लाख का चक्कर बहुत जबरदस्त है, मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे आना तो है सर, किसी भी हालत में मुझे करना है। तो सर ने मुझे एक सवाल किया, मेरे पे भरोसा है? बोला हाँ सर, इसलिए तुम्हें आपके साथ आना है। तो सर कोई बात नहीं, आप 30,000 क्या 50,000 भर दो। तो मैंने फिर अपने पास ब्रह्मास्त्र क्या होता है वॉलेट में, क्रेडिट कार्ड, हाँ सर सब कर लिया, जो होगा देखा जाएगा सर। पहली बार मैंने जिंदगी में 50,000 एक साथ स्वाइप किया था, पहली बार। हाँ कसम से, मैं जो भी बोलूंगा सर बोलूंगा, खुदा पे हाथ रख के बोलूंगा। चलो ठीक है। फिर सर ने बोला 2-3 दिन का ऑफिस आ जाओ, फिर देखते कैसे करेंगे क्या करेंगे। फिर सर ने बोला क्या करोगे? बोला सर मैंने अभी घर लिया है, उसका बहुत ज़बरदस्त लोन चल रहा है और उसके ऊपर टॉपअप लोन मिलने का चांसेस है, तो ले जाओ फिर बात करो। टॉपअप लोन लेने गया तो उन्होंने बोला नहीं, अपने घर लेने के बाद अपने घर में बहुत सारे रिस्ट्रक्चरल चेंज किए, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, तो अभी आपको लोन नहीं मिलेगा इसके ऊपर। ऐसा कुछ उनका रूल होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे जिस नक्शे पे आपको लोन दिया जाता है
उसको चेंज नहीं करना होता है। अगर उसमें आपने ये दीवार तोड़ दी, बालकनी आगे ले ली, 2 रूम एक साथ कर लिए, तो यू डोंट गेट लोन इन HDFC। मतलब बाप रे, दूसरी मुसीबत, पैसे भी लाएंगे कहाँ से? तो क्या करूँ? फिर उसको ही पूछा, भाई करूँ क्या, मुझे तो करना ही है। तो उसने बोला काम करो सर, पर्सनल लोन लो, आपका सैलरी कितना है? इतना है। पर आपको तो 17 लाख रुपए मिल जाएगा सर पर्सनल लोन। मतलब मेरे को तो 12 ही चाहिए यार। तो मैंने पर्सनल लोन लिया, 10.5% से पर्सनल लोन लेके मैंने सर को अक्टूबर से लाइव काउंसलिंग ज्वाइन कर लिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सब? इसके पीछे कारण है दोस्त, क्योंकि मैंने जब जो भी मैं सीखता हूँ ना लाइफ में, उसमें इम्प्लीमेंट करने की पूरी दिलो जान से कोशिश करता हूँ। सर ने 3 चीजें सिखाई थी। क्रिएट अ सिचुएशन जो तुमको काम करने के लिए मजबूर कर दे। तो मैंने ऐसी सिचुएशन कर दिया अपने लिए कि काम तो करना ही पड़ेगा। फिर दूसरा सर ने क्या बोला था? नो ऑप्शन सिस्टम में काम करना है। क्या सिखाया ना सर ने आपको, सब लोगों को? नो ऑप्शन सिस्टम में काम करना है। अभी पैसा भर लिया, कर्जे ले लिया, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं का काम करने के अलावा। और तीसरा सर ने सिखाया था, एक बार एक ऑप्शन को चुन लिया, ऑप्शन ए, तो आई डोंट लाइक ऑप्शन बी, आई डोंट लाइक ऑप्शन बी, क्योंकि होता है ना ऐसे कि ये नहीं होता तो देखेंगे दूसरा। तो दोस्तों मैं अक्टूबर में ट्रिपल टी कर लिया। ट्रिपल टी किया तो सर्कल लाइफ काउंसलिंग ज्वाइन किया था। ट्रिपल टी करने के बाद मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेरे कंपनी में फ्री ऑफ चार्ज 3 सेमिनार ले लिए। 40 का एक बैचेस था आपके जैसा, पूरा 1 डे का 12 घंटे का माइंड मास्टरी का, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक 12 घंटे का 3 सेमिनार ले लिया। जो सर ने लिया था एक दिन का, वैसे का वैसा। तभी मैं नौकरी कर रहा था, और मैं जैसे बता आपको, जुलाई 2000 में आई जॉइन एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। भागते दौड़ते सेल्स टू मार्केटिंग करते मैं 2021 के एंड तक दोस्त मैं GM मार्केटिंग ऑफ द कंपनी बन गया था। 12 प्रमोशन लेने के बाद आई वाज हैंडलिंग अ बिजनेस ऑफ 180 करोड़ ऑफ समबडी एल्स। मेरे अंडर 700 सेल्स की टीम थी, 8 मेरे अंडर ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर सब थे। ऐसा बढ़िया जॉब करता। वो टाइम पे मैंने ये एडिशनल सेमिनार मेरे 3 कंपनी में दिया, और जो एक दिन का मैंने सेमिनार लिया था उसके अंदर आपकी जैसी पार्टिसिपेंट है, कोई 45 साल का, कोई 55 साल का, जिसकी 30 साल की सर्विस कंपनी में हुई है, किसी की 32 साल की हुई है, कोई रिटायरमेंट के एज पे आ गया। सर अभी तो अगले साल हमारा प्रमोशन है, क्या होते हो, क्या होते हैं, रिटायरमेंट है। ऐसे लोग मेरे को सुन रहे थे। मैंने सर ने जैसा बोला, जैसे मेडिटेशन, जैसे जो बोला था, सब जो भी आदमी को उत्साहित कर सकते हैं, जो भी आदमी को आग लगा सकता है, ऐसा सब कुछ मैंने किया। और जब मैंने प्रोग्राम खत्म किया था तो आई वोंट बिलीव ऑन दैट मोमेंट, 40 के 3 बैचेस में से हर बैच में जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, इनकी एज के भगवान जाने मेरे पैर छू के चले गए। मतलब बाप रे क्या हो गया, मिरेकल इन द लाइफ, कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। उस दिन मैंने सर का बोला कि मैंने जो सीखा बहुत सही सीखा, जो भी सीखा सही सीखा। अगर मेरे कंटेंट में बात करने में मेरे इंटेंशन अच्छे है, लोगों को लग रहा है कि मैं सही को सिखा रहा, तो ये इसमें तो ये अपना इंटेंशन अच्छा है, तो मैंने वो जर्नी कंटिन्यू किया। फिर सर ने बोला आपको गारंटेड ऑथर बनाएंगे। सर ने बोला ना आपको गारंटेड ऑथर, तो मेरे को भी गारंटेड ऑथर बनने की इच्छा बहुत दिन से थी। ऑथर बनने की इच्छा बहुत दिन थी। 4 से 5 साल से मैंने एक बुक लिखने का कोशिश किया था, क्योंकि मैंने कोविड से चालू किया था काम। कोविड में काफ़ी जगह पैसे भरे थे, कहीं 50,000 के, 70,000 के, 1 लाख का कोर्स के, 30,000 का, कहीं 4 लाख का, काफ़ी। अब तक मैंने 20-25 लाख रुपए अपने पे 3 साल में खर्च कर चुका हूँ, सब कर्जा लेके EMI के ऊपर। तो अक्टूबर में ट्रिपल टी हो गया। फरवरी के मिड में मेरा पहला बुक का इंग्लिश का ड्राफ्टिंग पूरा रेडी हो गया, करेक्शन तैयार हो गए। मार्च में हिंदी हो गया, अप्रैल में मराठी भी हो गया। तो मेरा पहले बुक का हिंदी
मराठी और इंग्लिश तीनों बुक रेडी हो गया और लॉन्च भी हो गया। तो ये हो गया दूसरा बदलाव जो रेडी हुआ है। एक तो मैंने 3 सेमिनार ले लिए जिसमें मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया हम कुछ कर सकते हैं। तीसरा मेरा बुक रेडी हो गया। 23 फरवरी 2022 सॉरी 23 अभी रिसेंटली 23 फरवरी 2023 राउंड टेबल मेरी और मेरे सीनियर लोगों की मीटिंग हुई। उनमें कुछ बातें ऐसी निकली, मैंने डिसाइड किया मुझे नौकरी नहीं करनी। मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है एंड आई रिजाइन फ्रॉम माय जनरल मैनेजर मार्केटिंग जॉब। 23 फरवरी 2023 मेरे जीएम मार्केटिंग जो 22 साल की व्हाइट कॉलर जॉब, लैविश जिंदगी, मेरी खुद की केबिन, मेरी खुद की सेक्रेटरी, गाड़ी आना जाना फ्लाइट में, ऐसी जिंदगी को मैंने चेंज करके फुल टाइम ट्रेनिंग के बिजनेस में आ गया। 23 फरवरी 2023 से लेके अब तक बिकॉज ऑफ सर के साथ मैं कंसिस्टेंटली जुड़ा हूँ। महीने में कम से कम 1 या 2 बार को सर के जाकर मिलता हूँ, ये काम वो काम, ये काउंसलिंग वो काउंसलिंग करते रहता हूँ। 23 फरवरी से लेकर आज तक 27 मई 2023 में ये 3.5 महीने के पीरियड में क्या क्या हुआ। मैंने अपनी एक पेरेंट कंपनी रजिस्टर कर ली, जीएसटी नंबर आ गया, प्रशांत ब्यूआ एंड कंपनी, जो कोर होगी ट्रेनिंग, कोचिंग एंड मेंटरिंग में। तो फीलिंग आना चाहिए ना। अभी एक कंपनी के अंदर 4 सब्सिडाइज बिजनेस मैंने चालू किए। मेरी वाइफ यहाँ पे आई है क्योंकि मुझे बताने को एक बड़ी खुशी हो रही है। आज 27 मई 2023 है और ठीक 20 साल पहले 27 मई 2003 में भगवान ने मेरे को उनके साथ मिलाया था, यानी कि मेरी शादी हो गई थी। थैंक यू। तो 20 साल मेरी वाइफ ने मेरे प्रोग्रेस के लिए, मेरे खुशी के लिए सब कुछ अपना त्याग दिया। ना उसके एजुकेशन पूरा कर पाई, ना उसने जॉब किया, ना नौकरी की, ना खुद का बिजनेस किया, बहुत सारा किया उसने। 20 साल खाली मेरे प्रोग्रेस के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। क्योंकि दोस्त भगवान है ना, ये हर टाइम टेस्ट लेते रहता मेरी। 2003 में हमारी शादी हो गई थी और 2011 तक हमारे बच्चे नहीं थे। हमें बच्चे नहीं थे, 8 साल बिना बच्चे के। तो हिंदू फैमिली, टिपिकल मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली में होता क्या पता ना आपको, 2 साल अगर बच्चे नहीं हुए तो कितना टॉर्चर होता है घर में, यू नो ना। अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, ये भगवान से वो मंदिर, वो मंदिर से वो मंदिर, हजारों चीजें करते 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 2011 में मुझे पहली डॉटर हुई। तो 8 साल तो जिंदगी के थे। तो सोचो एक औरत के ऊपर क्या गुजरी होती है, क्या करियर करेगी यार, तो उसके ऊपर डिप्रेशन का इतना साया रहता है। एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में यू अंडरस्टैंड। तो 2011 में मुझे पहली लड़की हुई, दूसरी लड़की 2013 के एंड में हो गई। अभी दोनों बच्चों को बड़ा करते करते उसने पूरी जिंदगी उसमें लगा दी। क्या करेगी नौकरी है बेचारी, क्या करेगी वो मेरे को बिजनेस में साथ। अभी बच्चे बड़े हो गए, 2 घर हो गए, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं सर के साथ जुड़ गया। तो मैंने उसके नाम पे भी कंपनी खोली है और उनका जो एक इंक्लिनेशन है काउंसलर का, पेरेंटिंग कोच का, तो मैंने अभी 100% बोला कि ये भी एक मेरा अलग बिजनेस है, उसमें पूरी तरह 100% उसको खड़ा करूंगा ताकि उसकी ये मेरा सेकंड बिजनेस चालू हुआ। हालांकि बहुत जोरदार काम चल रहा है, वेबसाइट बन गई है, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई है, ऑफिस का काम चल रहा है। तीसरा, मेरे पापा जो कोविड के बाद उन्होंने डिस्पेंसरी बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने बोला बंद कर दो, अभी उम्र हो गई है, टेंशन नहीं लेना है, और वो कहीं और रहते थे, उनको मेरे पास बुला लिया।
तो उनको मैंने घर में एक क्लिनिक खोल दिया, बोला आपके बुढ़ापे में आपको मूवेबल होना चाहिए। वो मेरा तीसरा बिजनेस है। देखो बिजनेस भले उनका है मगर उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, सेल्स, प्लानिंग, ये उनकी बात नहीं है। उनको तो क्या पेशेंट आए तो देखना है, मैडम को खाली काउंसलिंग करना है। तो वो मैंने तीसरा बिजनेस करके अपने नाम पे ले लिया, उसके ऊपर दिन रात काम कर रहा हूँ, क्या करके तीनों बिजनेस जोरदार चले। और 8 दिन से मैं 2 मोर बिजनेस के ऊपर नॉन स्टॉप रातों रात स्टडी कर रहा हूँ कि 2 और बिजनेस मुझे चालू करना है। तो 23 फरवरी 2023 के बाद अभी तक के 3.5 महीने मैंने अपनी कंपनी खोली, 4 बिजनेसेस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कई सारे वेबिनार लिए, सेमिनार लिए और सर के साथ में जुड़ गया इंडियन ट्रेनर्स एकेडमी में एज ए लीड ट्रेनर। आपको ये सब कहानी बताने का मेरा मकसद ये था दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये ऐसा अब भी क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद अकेले बहुत कुछ कर लेंगे, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, मगर नहीं दोस्त, नहीं हो पाता है। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे लगा कि नौकरी ही मेरी लाइफ है, तो मैं भागते दौड़ते 12 प्रमोशन 22 साल में ले लिए। इट्स फेयर इनफ, 12 प्रमोशन 22 साल में लेना आई थिंक इट्स गुड इनफ। इन एनी नौकरी में 2 साल में एक प्रमोशन जनरली मिलता है। ये करते मैं एक एंगल में पहुंच गया, कभी मैंने सपने नहीं देखे अपनी भी कंपनी हो, अपने पास भी स्टाफ हो, अपना भी इससे बड़ा घर हो, बड़ा कुछ हो। क्योंकि जब ट्रिपल टी किया, सर का 3 दिन का प्रोग्राम किया, तब मेरे ये ज्ञान चक्षु खुल गया कि अपने में इतना पोटेंशियल है, हम इतना कुछ कर सकते हैं, और हमने अपने आप को एक छोटे से दायरे में बंद करके रखा है कि बस नौकरी करनी है। अभी जीएम तक पहुंच गया था, मेरे पास 2 ही लेवल बाकी थी, एक वीपी और दूसरी सीईओ। वीपी और सीईओ, और किसी की नौकरी कितना पैसा देगा, डबल पकड़ देगा ज्यादा ज्यादा। 36 लाख का पैकेज था मेरा। 36 का कितना होगा 5 साल में? 50, 60, 55, 70 कितना होगा साल भर काम करने के बाद? ये तो ऑन पेपर पैकेज होगी, हाथ में कितना आता है? 30% काट के आता है, राइट? तो मैंने बोला नहीं यार, अभी नहीं करेंगे, बस हो गया, जो हो गया हो गया। एक जिंदगी एक अच्छी काट ली, उसमें मैंने अच्छा काम कर लिया, जो अपनी बरसों की इच्छा है, मेरे डैडी की भी बहुत इच्छा थी, तो इतना बीफार्म किया, इतना मार्केटिंग करता, खुद का कुछ क्यों नहीं करता तो कुछ, तो बोला चलो ये इच्छा पूरी करते। मगर ये कब से इच्छा मन में थी, मगर कोई ट्रिगर नहीं मिला था, कोई हिम्मत नहीं मिल रही थी, कोई दायरा नहीं मिल रहा था, कोई करवा के लेने वाला नहीं मिला था। कोई तो चाहिए ना ऐसे उठाना, चल भाई कर तू, मैं हूं तेरे साथ, कोई तो चाहिए ना, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है, तू कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है अपना, इधर तो प्रॉब्लम है ना, कॉन्फिडेंस का तो प्रॉब्लम होता है, दूसरा डर का प्रॉब्लम होता है। एक तो डर होता है इसलिए कुछ कर नहीं पाते, राइट और रॉन्ग? क्यों सर, है कि नहीं? डर रहता है तो इसलिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और दूसरा कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार नहीं रहता है, वो हमेशा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होते रहता है, और कभी कभी कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर जाता है कि आदमी मुझे छोड़ यार, मुझे नहीं करना यार। आदमी क्या करता है, गिव अप कर देता है। क्या करता है, गिव अप कर देता है। तभी दोस्तों मुझे समझ गया, 4 साल मैंने जब अलग अलग लोगों से, गुरुओं से, मेंटर से सीखा कि जिंदगी में एक कोच की, एक गुरु की कितनी अहम आवश्यकता है लाइफ में। क्योंकि देखो हमने जिंदगी में 2 चीजें सीखी है। जिनके घर में स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, स्पिरिचुअल अध्यात्म का एनवायरनमेंट है, हमारे में कोई ऐसे कोई होते हैं ना महाराज महाराज जिनको हम मानते हैं, गुरु जैसा मानते हैं, तो हम उनको घर पे बुलाते हैं, उनका फोटो लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एक अंदर से जीने का एक आशा मिल जाती है, राइट? वो जीने की आशा होती है, मैं कुछ करूंगा, मैं खुश रह सकता हूँ, ये भी दिन निकल जाएगा। मगर एक्चुअल जो मार्केट में करना है, जो पाना है, जो बनना है, उसके लिए भाई कोई एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसने सब कुछ पा लिया है, जिसने कर लिया है, उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, लोन पे मतलब नहीं सर मुझे जुड़ना है। पास हो गया है, लाइफ के 47 इयर्स मैंने बिता दिए इसमें। 47 इयर्स बिग टाइम। बचा है कितना टाइम है अभी? सर ने टाइम का मैनेजमेंट दिखाया है ना, कितने सारे ब्लॉक चले गए ना, 100 ब्लॉक्स में कितने सारे ब्लॉक तो चले गए, कितने बचे कितने हैं? 15, 20, 30। तो नहीं यार, अभी तो करना पड़ेगा, जो होगा होगा। और सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर ली, तो अभी ऑप्शन भी है कि मेरे पास पीछे जाने का कोई नहीं, कोई चांस नहीं है।
मगर इसमें मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ, मैंने अपने बुद्धि को शाबाशी दी कि सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया भाई। सही डिसीजन ले लिया। नहीं तो आज क्या होता था, आज मुझे और एक नौकरी ढूंढनी पड़ती थी। चल भाई तेरे पास नहीं करनी है तो चल भाई मैं इधर चले जाता हूँ। बोला नहीं, अभी तो नहीं करूँगा यार, अभी इतना सीख लिया, बहुत कुछ कर लिया, इतनी हिम्मत आ गई तो अभी खुद तो कुछ करेंगे साहब, कुछ तो करेंगे। एंड इतना सब हो गया दोस्तों। तो मेरा कहने का उद्देश्य है दोस्तों, सही टाइम पे सही चीजें होती है। ये चीजें मेरे साथ 10 साल पहले क्यों नहीं हुई, यही चीजें 15 साल पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी शायद, या ऊपर वाले की वो ब्लेसिंग का टाइम नहीं आया था। तो मैंने इसको सारा चीज पॉजिटिवली ले लिया और इसमें घुस गया, और हर चीज एवरी डे प्रोग्रेस होती जा रही है। नया नया रोज मैं ऐड ऑन करते जा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि अपने जो कई साल पहले जो सपने देखे थे, अपने सर में 4 फीलिंग दी ना, 4 फीलिंग दिया ना आपको, ऑथर बनने का फीलिंग मैंने इसी रूम में ऐसा ही चढ़ के गया था, ऐसे मैंने यहाँ पे साइन किया था। और मुझे इतना डर लग रहा था, सर काय को फेसबुक पे डाल रहे हैं, अपना बुक नहीं है, मेरे को डर लग रहा है, ये सब सर झूठ नहीं करने का मेरे को। सर बोले विजुअलाइजेशन है, करो। बोले ठीक है सर। और आज अच्छा हुआ, रियल टाइम ऑथर बन गया, रियल टाइम ऑथर बन गया। फिर सर ने आपको एंट्री दिलाई थी, यू आर अ वैल्यूएबल ट्रेनर। आज मैं एक्चुअल ट्रेनर बन गया। यहाँ पे कुछ लोग तीन दिन के प्रोग्राम में यहाँ पे कुछ लोग आए थे, मेरा सेशन था मैडम लीड ट्रेनर का, झूठ बोल रहा हूँ। कोई लोग वेबिनार में आए थे मेरे, तो कह रहे विजुअलाइजेशन सर जो बोलते हैं ना, चुपचाप आंख बंद करके करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। हम अपने गुरु से सवाल पूछते हैं क्या? हमारे घर में जो महाराज आते हैं बोलते हैं आपको 3 गुरुवार करने हैं, शनि मंदिर जाना है, नारियल फोड़ना है। अब पूछते हो कि नारियल नहीं फोड़ूंगा मैं, जाओ पूछते हो ऐसे, तो बोला है चुपचाप करो। तो करते हैं कि नहीं हम लोग विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करते हैं ना। तो ये भी ऐसे ही प्रोफेशनल लेवल, पर्सनल लेवल पे ऊपर लेवल, ये मैंने पूरा माना है और मैं पूरा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई फील दैट मैं उसको जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और आपको मेरी बातों में कहीं कोई बनावट नजर आई, मेरी बातों में कुछ ऐसा एग्जैजरेशन नजर आया, कि कुछ ऐसा बनने बनाई बात नजर आई, जो है रियल स्टोरी ऑफ माय लाइफ है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 1 साल में मैं मर्सिडीज भी जरूर लूंगा। क्योंकि मेरे मोबाइल पे लॉक स्क्रीन पे, और वो कौन सा स्क्रीन रहता है जिसमें दिखता है, वो स्क्रीन पे मेरे घर के चारों तरफ मैंने अपने 10-15 फोटो निकाल के मर्सिडीज के बाजू में रखे। तो उसको रोज सुबह शाम देखता था, इसके लिए नौकरी छोड़ी, इसको तो लेना ही है। और मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि सर मेरे से करवा ही लेंगे, सर छोड़ेंगे नहीं मेरे को। तो दोस्तों आपने देखो कैसी प्रोसेस है, देखो आप 1 दिन के प्रोग्राम में आए, 1 दिन के वेबिनार में आए, तब आपको कुछ लगा तो आप 3 दिन के एडवांस माइंड मास्टरी प्रोग्राम में आए, तो आपको लगा अरे बाप रे, तो सॉलिड चीज है यार लाइफ की। फिर आपको कुछ लगा कि मुझे ट्रिपल टी करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ लायक बनना है दुनिया को देने के लिए। तो अब आपकी 7 दिन हो गए। इसके बाद ये जर्नी अगर कंटिन्यू करना ना दोस्त, क्योंकि फायर को बुझने नहीं देना दोस्त, फायर को बुझने मत दो। पैसे कमा लेते हैं यार, 12 लाख 15 लाख क्या है, मेरे पे कर्जा है, मेरे पे नौकरी भी नहीं है, फिर मेरे को टेंशन नहीं है। मुझे पता है 3-4 महीने के बाद ये पैसे वैसे 2-3 महीने में ऐसे कमा लूँगा, क्योंकि अभी 5 मिल गया है, क्लैरिटी आ गई, मुझे करना क्या मुझे पक्का पता है, पर्पस समझ गया है। आई नो माई वाई। दैट इज बुक स्टार्ट विथ वाई, कभी पढ़ लेना, बहुत अच्छा बुक है, स्टार्ट विथ वाई। 300-400 रुपये की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, वो खरीद लो। तो अपने को मालूम पड़ता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं पैदा क्यों हूँ। अब इतने में एवरी डे आई एंजॉय माई लाइफ, इट्स अ टाइम फ्रीडम, आई एम द बॉस ऑफ माई ओन। घर पे ही ऑफिस है फिलहाल, बड़ा मजा आ रहा है। सो दोस्तों मैं चाहता हूँ, जैसा मैंने कुछ लोग वहाँ पे आए थे, पूना में आए थे, ग्रैंड हायर में, तभी लोगों को बोला था कि मैं बोलता हूँ अब आ जाओ, क्योंकि मुझे आपसे ब्लेसिंग चाहिए। तो आई थिंक जो लोग ग्रैंड आए थे प्रोग्राम के बाद 3 दिन के इधर आए,
आई थिंक आई डिजर्व फॉर ब्लेसिंग। हाँ, कौन कौन आए थे? तो आप तहे दिल से उनको ब्लेसिंग देना चाहोगे, राइट? और जो 3 दिन के माइंड मास्टरी में आया था, तभी मैंने बोला था ज़्यादा सोचो मत, कर लो, जिंदगी का यू टर्न हो जाएगा, जिंदगी में बदलाव हो जाएगा। तो आज भी मैं आपको वही बोल रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि मेरे इंटेंशन अच्छे हैं, मेरे इंटेंशन अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान एक अलग टाइप का इंसान है, उसको खाली पाथ नहीं पता है, उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उसको कोई खींचने वाला कोई चाहिए, उसको कोई पुश करने वाला चाहिए। स्विमिंग के लिए कैसा होता है, स्विमिंग में ढकेले जाते हैं ना अंदर, तो कोई ढकेलने वाला चाहिए दोस्तों। और आप लोग इतने लकी हो कि यहाँ तक पहुँच गए हो, आप मंदिर के लास्ट सीढ़ी तक पहुँच गए हो, तो बस 2 कदम आगे चलना है आपको और मंदिर में घुसना अभी हम लोग एक बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी करेंगे, दैट इज कॉल्ड जिप लाइन। क्या है पता है कि नहीं पता है? स्विमिंग पूल पे ऊपर एक जिप लाइन है, जो वहां से आप स्विमिंग पूल से ऊपर तक जाके बाहर तक जाएंगे। कि आपका और एक डर खत्म होने वाला है। क्या है? डर खत्म होने वाला, राइट? तो हाँ, क्या बोलना है पुलिस? दो माइक दे दो सर, जल्दी सदा जल्दी लेके आओ, फास्ट। सबकी लाइफ अच्छी होती है, मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी थी। महिंद्रा कंपनी में दूध का, मेरे छोटे भाई हैं बताएंगे, महिंद्रा कंपनी में दूध का डिलीवरी अच्छे से जा रहा था, बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था। लेकिन लाइफ में क्या हुआ, सब अच्छा चलता है तो अपन क्या सोचते हैं, चलो भाई साहब ठीक है, कोई मतलब सब अच्छा है। लेकिन लाइफ में ऐसा मोमेंट आ गया ना, महिंद्रा कंपनी में दूध जाना बंद हो गया। और क्यों जाना बंद हो गया? क्योंकि यूनियन कंपनी में यूनियन होता है, यूनियन का कुछ हो गया उनका, तो कंपनी में दूध जाना बंद हो गया। दूध जाने के बाद बंद हो गया तो इनकम बंद हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। प्रॉब्लम आने के बाद में क्या, घर पे आया मैं, तो मम्मी क्या बोली, बेटा सोच छोटी मत रख, सोच अपनी बड़ी रख, बेटा मेहनत कर और सब कुछ हो जाएगा। उस दिन मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था और मैं चर्चगढ़ स्टेशन पे गया। स्टेशन पे चर्चगढ़ जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, पैसे नहीं थे जेब में। एक होटल के सामने मैं वहाँ पे बैठा, मैं बोला कोई मुझे एक समोसा खिला देना चाहिए, इतना भूख लगी थी कि पूछो मत। मैं होटल की तरफ खड़ा होकर देख रहा था कि कोई मुझे समोसा दे दे, मेरा पेट भर जाएगा बोल के। ये लड़की कसम खा के बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इतना मुझे ना बेकार लग रहा था मेरे को कि मुझे कोई समोसा देवे कि मेरा पेट भर जाए। फिर क्या, कोई आदमी आया और उसको दया आई तो मुझे समोसा खिला दिया होटल। फिर मैं वो विदाउट टिकट से मैं आया, घर पे आया, फैक्ट्री में कुछ भी नहीं थी। उस टाइम मैंने घर में आके एक सोच, मैंने अपने जो दिमाग का जो लेवल है ना सर, मैंने बढ़ा दिया उसको। आज के बाद है ना, मैं छोटा कभी नहीं सोचूंगा, सोचूंगा तो बड़ा सोचूंगा। मैंने क्या किया, मेरे दिमाग का लेवल मैंने बढ़ा दिया, छोटा कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा। तभी से मेरा मोमेंट चालू हो गया, तभी से जो भी मैं काम करता था बड़ा सोच के काम करता था। फिर बाद में मैंने फैक्ट्री खड़ा किया, एक फैक्ट्री खड़ा किया, घर लिया, बंगला लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया, सब अच्छा। फिर बाद में फिर कोविड आ गया आपका। कोविड आने के बाद में प्रॉब्लम, फिर मैंने सोचा कि अभी मैं नहीं रुकूंगा। जो मेरा लेवल है ना, यहाँ आने के बाद है ना सर, ऐसा हो गया ना, 100 करोड़ बोलेगा तो कुछ भी नहीं। मैंने ना मेरे जो समोसे का जो हर टाइम मुझे दिखाई देता है, मैंने ना अपने दिमाग का लेवल बढ़ा दिया। ये प्लेटफॉर्म पे ना दिमाग को ना लेवल बढ़ाया जाता। हम क्या सोचते, छोटा सोचते, छोटी सोच, हम छोटा ही रहेंगे। जिस दिन अपना बाउंड्री तोड़ेंगे ना सर, बोलते हैं पानी का भूचाल वैसा आता है लाइफ में। वो मैंने महसूस